लिए शिक्षित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी शिक्षा तब काम आती है जब आप सफलता के पायदान से असफलता के गर्त में गिर रहे होते हो। उस समय दुनिया देखती है कि यह व्यक्ति कितना ग्रेसफुली ऊपर से नीचे गिर रहा है। उस समय वो शिक्षा काम आती है। तो एजुकेशन जो है उसका संबंध पावर से नहीं है, उसका संबंध स्ट्रेंथ से है। और आपके और हमारे चरित्र का मूल्यांकन हमारा पावर नहीं, हमारी स्ट्रेंथ से समाज करता है कि आप एक ऊंचाई से, एक सफलता से कितनी ग्रेसफुली आप असफलता के गर्भ में गिर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपनी असफलता को झेल लेता है ग्रेसफुली, विदाउट डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने आप का विखंडन किए बिना जो व्यक्ति असफलता को झेल लेता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शिक्षित होता है। और वही जो व्यक्ति शिक्षित होता है, उसी को कालांतर में दुनिया सफल व्यक्तियों की श्रेणी में रखती है। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम सफल होने के लिए नहीं, लेकिन अगर तुम पहले से बड़े नामचीन खिलाड़ी बन गए, तुम ऊपर पहुंचे हो तो नीचे गिरोगे, ये ध्यान रखना। तेंजिंग और हिलरी माउंट एवरेस्ट पे गए थे तो अब वो ये नहीं कहेंगे कि साहब हम यहां पे बड़ी मुश्किल से चढ़े, अब हमको यहां पे आप 100 बाई 100 का पट्टा दो, हम यहां पे मकान बनाएंगे। पीक का मतलब होता है आप चढ़े हैं, आप झंडा गाड़िए और झंडा गाड़ के आप वहां से उतर आइए। तो जो आदमी ऊंचाइयों पर खड़ा हुआ है, यह निश्चित सत्य है कि उसे गहराइयों के गर्त को झेलना ही पड़ेगा। उस समय उसका चित्त जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना, जब आप जिम जाते हैं, बहुत से लोग जिम जाते हो, आप लोग जाते हो, तो जिम में ट्रेनर क्या करता है? जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो वो क्या कहता है आपसे? आपसे कहता है कि जल्दी उठाओ। लेकिन व्हेन यू कम डाउन, रिवर्स जब आप करते हैं तो कहता है स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन। तो जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो उस समय आपको पावर की जरूरत पड़ती है, उस समय आपका हुनर वनर कोई नहीं देखता। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तब आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, और स्ट्रेंथ की कदर होती है। और ध्यान रखिएगा कि पावर से सिर्फ आपके मसल का आयतन बढ़ता है, लेकिन स्ट्रेंथ से आपके मसल्स की कार्विंग निकलती है। और दुनिया में सिर्फ उन्हीं की मसल्स की प्रशंसा लोग करते हैं जिनकी मसल्स बड़ी नहीं है, लेकिन जिनकी मसल्स में कार्विंग है। तो कार्विंग का अपने आप में महत्व है। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि बिल्कुल भी बिंदास होकर, निश्चिंत होकर असफल होना, क्योंकि परीक्षाएं ऐसी नहीं होती कि कोई कुंभ का मेला है कि 12 साल में एक बार भरे। हर साल आ रही हैं। मांगो ऐसे जैसे अपने पिता की हो, और नहीं मिली तो क्या अपने पिता की थी? बताइए। तो हमने अपने जीवन में जब भी किसी चीज के लिए, किसी फिल्म के लिए, किसी किरदार के लिए, क्योंकि हम तो बिल्कुल नो मैंस लैंड से आए थे, कोई दूर दूर तक हमारे खानदान में फिल्मी दुनिया का नहीं है, करेक्ट? तो अब हम कैसे मांगेंगे? तो हमने मांगे ऐसी जैसे हमारे पिता की हो, और नहीं मिली तो हम ये सोच लेते थे कि क्या ये हमारे पिता की है, और फिर हम अगले दरवाजे पर नॉक करने के लिए चले जाते थे, और हमको कहीं ना कहीं मिल ही जाता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्यपूर्वक हमें सुना। और अगर किसी मित्र के मन में कहीं कोई